रात के लगभग 2:40 हुए थे। नोएडा के एक बड़े आईटी पार्क की बिल्डिंग से लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। रात की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। आरव ने थककर अपनी गर्दन घुमाई। पूरी रात स्क्रीन के सामने बैठने से उसकी आंखें जल रही थीं। वो पार्किंग के बाहर आकर खड़ा हो गया और फोन निकालकर कैब ऐप खोल ली। बस एक कैब मिल जाए फिर सीधे घर जाकर सो जाऊंगा, उसने बुदबुदाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक राइड ब्लिंक हुई। ड्राइवर राजीव चौहान, कार सिल्वर सेडान, ETA 2 मिनट। आरव ने राइड एक्सेप्ट कर ली। 2 मिनट बाद एक सिल्वर कार धीरे धीरे आकर उसके सामने रुक गई। खिड़की नीची हुई। अंदर लगभग 50 साल का आदमी बैठा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। आरव जी? ड्राइवर ने पूछा। हां। आरव पीछे वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक निकल जाता, बाकी चारों तरफ सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। कभी ड्राइवर ने अचानक पूछा, आप रोज इसी टाइम निकलते हैं? आरव ने फोन से नजर उठाई। हां, नाइट शिफ्ट है। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, रात में शहर अलग लगता है। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जो ऐप में दिख रहा था। भैया, आप गलत रास्ता ले रहे हैं, आरव ने कहा। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। नहीं सर, ये शॉर्टकट है। आरव ने फिर फोन देखा। GPS अचानक फ्रीज हो गया था। लोकेशन एक ही जगह पर अटक गई थी। नेटवर्क भी गायब। ये क्या? उसने बुदबुदाया। तभी कार के रेडियो से अचानक स्टैटिक की आवाज आई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। आज की मुख्य खबर। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक भयानक दुर्घटना। आरव ने चौंक कर रेडियो की तरफ देखा। ये क्या सुन रहे हैं आप? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे रेडियो बंद कर दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग है, उसने धीरे से कहा। गाड़ी अब एक सुनसान फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। फ्लाईओवर पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। तभी आरव की नजर डैशबोर्ड पर गई। घड़ी में समय था 3:33। लेकिन सेकंड का नंबर बदल नहीं रहा था, जैसे समय रुक गया हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। भैया, गाड़ी रोकिए। ड्राइवर चुप रहा। फ्लाईओवर खत्म होने के बाद गाड़ी एक अंधेरी सड़क पर मुड़ गई। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने एक टूटा हुआ बैरिकेड पड़ा था और सड़क पर हल्के हल्के स्किड मार्क्स। ड्राइवर ने अचानक धीमी आवाज में कहा, यही हुआ था। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी आंखों में देखा। 1 साल पहले इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था। आरव का गला सूख गया। तो? ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया। उस रात भी ठीक 3:33 पर एक पैसेंजर को घर छोड़ने जा रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर? ड्राइवर ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा। एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, गाड़ी पलट गई और ड्राइवर वहीं मर गया। आरव ने घबराकर पूछा, ड्राइवर? ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैं। आरव का खून जैसे जम गया। लेकिन आप तो? ड्राइवर की मुस्कान और गहरी हो गई। कभी कभी ऐप गलती से मुझे फिर ऑनलाइन दिखा देता है और कोई ना कोई राइड एक्सेप्ट कर लेता है। अचानक कार के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। आरव की नजर रियर व्यू मिरर पर गई। उसका दिल रुक सा गया। ड्राइवर सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कार खुद चल रही थी। ये क्या? आरव चीख पड़ा। तभी ब्रेक की जोरदार आवाज आई और सब कुछ अंधेरा हो गया। ... सर उठिए। आरव धीरे धीरे आंखें खोली। वो ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठा था। सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा था। सर, आप यहीं सो गए थे? आपकी कैब 3 बार कैंसिल हो गई। आरव ने घबरा कर फोन देखा। समय था 2:58। सब कुछ सामान्य। वो खुद पर हंस पड़ा। शायद सपना था। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। रिकमेंडेड ड्राइवर फॉर योर रूट, राजीव चौहान ऑनलाइन।
आरव का हाथ कांप गया। उसने धीरे धीरे ड्राइवर की प्रोफाइल खोली। प्रोफाइल फोटो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वही आदमी, लेकिन फोटो के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, इन मेमोरी ऑफ राजीव चौहान 2024। आरव का गला सूख गया। तभी फोन की गैलरी में एक नई फोटो दिखाई दी। टाइम स्टैम्प 3:33